नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से 22 करोड़ 68 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए व आधारशिला रखी। श्री जयराम ठाकुर ने टौणी देवी में 2 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने हमीरपुर में 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली राजस्व कॉलोनी, 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से सुजानपुर तहसील की दोहक, धैल, पटलांदर और भलेट उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की पंपिंग मशीनरी के स्वचालन सहित वितरण प्रणाली और सुधारीकरण, 6 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से गांव बैरी से पलाही चरण 1 के अंतर्गत ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक में बाढ़ संरक्षण कार्य और सुजानपुर तहसील में 6 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से गांव बैरी से पलाही चरण 2 के अंतर्गत ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक में बाढ़ संरक्षण कार्य की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिमला से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश में हमने 3 साल के कार्यकाल में जो प्रयत्न हर क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए किए हैं, उसमें काफी हद तक हम उसमें सफल भी हुए हैं। लेकिन इस बात को भी हमको स्वीकार करना होगा कि कोविड के कारण प्रभावित भी काम बहुत किए। और सही मायने में अगर मैं कहूँ, हिमाचल प्रदेश में प्रभावी ढंग से अगर हमको काम करने का अग्रिम 3 सालों के कार्यकाल में वक्त मिला तो वो सिर्फ 2 वर्ष का मिला। 1 वर्ष बहुत ज्यादा हमारा बहुत सारे इस कोविड के मैनेजमेंट में गुजरा। हमारा विकास प्रभावित ना हो इस संकट के बावजूद भी इस बात को हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी इस बात से हमको स्वीकार करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है कि कोविड ने प्रभावित किया है। लेकिन आने वाले समय में ये कोविड का संकट कम हो और हम जो विकास में अगर गति में अगर कमी रही है पिछले 1 साल के कार्यकाल में, उस गति को हम आने वाले समय में उसको पूरा कर सकें, विकास को तेज गति दे करके। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे आधे हैं, अधूरे हैं, जो पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम पूरा करने की स्थिति में हो पाए। जहां तक हिमाचल प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की बात है, हमने हिमाचल प्रदेश में हमने कोशिश की है, पेंशन का जिक्र सभी लोग करते हैं। 70 साल की आयु से ऊपर बुजुर्गों को हमने पेंशन का प्रावधान किया है। और उसी प्रकार से अब के बजट में हमने थोड़ी और परिवर्तन किया है, थोड़ा और उसमें एक एडिशन की है, एक चीज और जोड़ी है। जो माताएं हमारी हैं जिनकी आयु 65 वर्ष से ऊपर की है और 65 वर्ष से ऊपर हो गई है, उनके लिए भी हमने और छूट दी है। आय सीमा में छूट देते हुए सब माताओं को हम पेंशन का प्रावधान 1000 रुपए पर प्रति माह के हिसाब से जो है बजट की जो घोषणा के प्रावधान के अनुरूप जो हम करने जा रहे हैं। इसमें भी बहुत बड़ा एक नंबर जो है हिमाचल प्रदेश में नया पेंशन का जुड़ेगा उसमें। और उसमें 65 से 65 वर्ष से 69 वर्ष की आयु की सभी माताएं उसमें वो शामिल होंगी, आय सीमा में छूट देते हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजानपुर में 12 करोड़ रुपए की लागत के मिनी सचिवालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। पुंग खड्ड पर 11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पुल का निर्माण कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। नाबार्ड के अंतर्गत क्षेत्र में 12 सड़कों के निर्माण पर 37 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले धौलासिद्ध विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे हमीरपुर के सुजानपुर और नादौन क्षेत्रों में विकास की गति में तेजी आएगी। पटलांदर में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए महत्वाकांक्षी लगवाल्टी बमसन जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में तेजी से हुई वृद्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और स्कूलों को 4 अप्रैल 2021 तक बंद रखने का निर्णय लिया है। केवल वे संस्थान खुले रहेंगे जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं।
श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन स्कूलों के पास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें अपने छात्रावास बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवासीय छात्रावासों में कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए एक अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। उन्होंने कहा कि अध्यापकों सहित महाविद्यालय और स्कूल का स्टाफ नियमित रूप से अपने संस्थानों में आना जारी रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी कार्यालयों में 3 अप्रैल 2021 का अवकाश रहेगा और होली का कोई भी सामाजिक आयोजन नहीं होगा। उन्होंने लोगों से घर पर रहकर परिवार के सदस्यों के साथ होली मनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अग्रणी पंक्ति के सभी कार्यकर्ताओं को कोविड की दूसरी खुराक लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोविड के पॉजिटिव मामलों और मृत्यु दर को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त संबंधित जिलों में अधिक प्रतिबंध लगाने के लिए उचित कदम उठाएंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, पिछले कल हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में एकदम काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 300 का आंकड़ा पार हो गया। और हम जब इस सारी चीज़ को जब देख रहे थे कि पिछली बार जब कोविड आया था आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा था, और अब की बार पिछले 20-25 दिनों में 220 से आंकड़ा 2000 के करीब पहुंच गया है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि बहुत रैपिड, बहुत फास्ट जो है वो एकदम जो है स्प्रेड हो रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और हम इस बार भी देख रहे हैं कि जो हमारा जो पंजाब के साथ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे ऊना है, चाहे वो हमारा सोलन है, चाहे हमारा सिरमौर है, यहाँ मामलों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए हमने आज मीटिंग की और मीटिंग करके थोड़ा सा रिव्यू किया सारी सिचुएशन को, और कुछ चीज़ों को लेकर के हमने कुछ निर्णय भी किए। एक तो ये तय किया कि जो मंदिरों में दर्शन का जो श्रद्धालु आता है, दर्शन करने के लिए आते हैं, वो तो श्रद्धालु दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ लंगर का आयोजन, भजन कीर्तन का आयोजन, हवन का आयोजन जिस प्रकार से करते हैं, उस पर हमने कहा कि फिलहाल रुकना चाहिए। दूसरी बात, हमने ये भी निर्णय किया कि जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं हमारे हैं, वो अगर हॉल के अंदर हैं उसमें वही रखा हमने कि 200 मैक्सिमम और 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, 50% वह टोटल कैपेसिटी का। अगर जहाँ जैसे 400 लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पर 200 से ऊपर ज़्यादा लोग नहीं बैठे, 50% बैठेंगे। जहाँ 100 आदमी बैठ सकते हैं कमरे के अंदर, वहाँ पर 50 आदमी ही बैठेंगे। और ओपन एरिया में भी इसी तरह से हमने जो कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई, अगर कहीं ग्राउंड की कैपेसिटी 1000 है तो 1000 के उस ग्राउंड की कैपेसिटी के अनुसार 500 ही वहाँ पर लोग कार्यक्रम में गैदर हो सकते हैं। एक तो इस पर एनफोर्स किया। इसके अतिरिक्त हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर थोड़ा ज़्यादा बल देने के लिए कहा है, टेस्टिंग का सैंपल और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए कहा है। हमारे हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का आना जाना अभी फ़िलहाल हमने कहा कि उसमें नहीं रोकेंगे। होम आइसोलेशन के मैकेनिज़्म को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा है, और इसके अतिरिक्त जो है वो जहां हमारी बेड कैपेसिटी को लेकर के उस पर भी हमने रिव्यू किया, और उसको और ज़्यादा इन्हांस और बिल्कुल एक्टिव इसमें रखना चाहिए हमको, सक्रिय इसमें, ताकि जहां भी ज़रूरत पड़ेगी उसके मुताबिक पेशेंट को वहां पर एडमिट करना पड़े तो एडमिट करने के लिए वहां पर गुंजाइश रहे। इन सारी बातों को लेकर के हमने कुछ एक निर्णय किया। तपेदिक रोग के उन्मूलन करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए हिमाचल प्रदेश को प्रदान किया गया पुरस्कार, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को मुख्य सचिव श्री अनिल खाची और स्वास्थ्य सचिव श्री अमिताभ अवस्थी ने भेंट किया। हिमाचल प्रदेश को 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में तपेदिक रोग समाप्त करने के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में तपेदिक का उन्मूलन उनके अथक प्रयासों और समर्पित सेवाओं के कारण ही संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दे रहे श्री अशोक कुमार की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री अशोक कुमार कांगड़ा जिला की पालमपुर तहसील के अंतर्गत देहरू गांव के निवासी थे और श्रीनगर में एक बड़े आतंकी हमले के दौरान शहीद हो गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए श्री अशोक कुमार के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और शोक संतप्त परिजनों के साथ अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,564 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 111 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,451 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 12,27,695 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 11,62,147 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 61,690 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 58,794 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,860 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।